देखिए, कुर्मी समाज तो मेरे साथ रहा है आशीष जी, और है भी। लेकिन ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी केवल कुर्मियों की है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। लोग बड़ा विरोध करते हैं, आप क्षेत्र में जाओगे तो लोग कहते हैं ब्राह्मणों की पार्टी है, क्षत्रियों की पार्टी है। आप बड़ा लाव लश्कर के साथ जाते हैं, बड़ा बॉडीगार्ड्स भी रखते हैं, ये शौक़ कब से शुरू हुआ? देखिए आशीष जी, बताऊँ, ये शौक़ नहीं, और क्षेत्र में थोड़ा जब सक्रिय रहते हो लोगों से डर लगता है, क्योंकि बड़ा लोग गुंडे तरीक़े से गुंडागिर्दी जो क्षेत्र में चल रही है उसका भय रखते हुए, क्योंकि भाई मैं छोटा सा इंसान हूँ। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरेली के मीरगंज विधानसभा में, और ये जो चंद लाइनें मैंने बोली ये बिल्कुल फिट बैठती हैं योगेंद्र कुमार गंगवार जी पर। ये दूसरा इंटरव्यू है योगेंद्र कुमार गंगवार जी का द अहिल्या दस्तक के साथ में, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग रूबरू हो चुके हैं कुछ चुनावी मुद्दों को लेकर, कुछ राजनीतिक विषय को लेकर। लेकिन इस बार ये इंटरव्यू बिल्कुल एक नए सिरे से शुरुआत हो रही है। हाल ही में योगेंद्र कुमार गंगवार जी को एक बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, और लगातार युवा राजनीति में सक्रिय नज़र आ रहे हैं। तमाम सारे मुद्दों को लेकर के हम योगेंद्र कुमार गंगवार जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो द अहिल्या दस्तक परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी आशीष जी, और चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाल ही में आपको एक विशेष पार्टी में एक विशेष जिम्मेदारी दी गई है, एक बड़ा अहम पद दिया गया है, तो कैसा क्या स्थिति है, थोड़ा सा जनता से रूबरू होना चाह रही है जनता, बयां कीजिएगा। एक संयुक्त जनादेश पार्टी है, उसमें पश्चिमी प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष मुझे बनाया गया है। कल ही लखनऊ से चलकर आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबलू श्रीवास्तव जी, उनके द्वारा सर्किट हाउस में बैठक हुई, और उसी बैठक के दौरान मुझे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया। इतना बड़ा आपको पद दिया गया, एक छोटी सी उम्र में एक बड़ा पद, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उम्र मानता हूँ आशीष जी कोई मायने नहीं रखती, अगर आप संघर्ष करो और अगर उसमें लग जाओ। मैंने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ अब से नहीं, बहुत पहले से संगठनों में मैं सक्रिय रहा हूँ, और बड़ा अच्छा उम्र इसमें कोई मायने नहीं रखती है। अगर आप उम्र से चलोगे तो जो युवा राजनीति कहा जाता है वो ख़त्म हो जाएगी। ये बिल्कुल साफ़ है कि हौसले मायने रखते हैं, उम्र मायने नहीं रखती। इतना बड़ा पद आपको दे दिया गया है, और कहीं ना कहीं पार्टी का नाम जो है शायद मुझे लगता है बहुत सारे कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन बरेली में क्या स्थिति है, पार्टी को आपने क्यों चुना है? देखिए, बरेली में भी काफ़ी अच्छा भी सक्रिय है। कार्यकर्ता की बात करूँ तो मंडल अध्यक्ष से लेके एक ब्लॉक और विधानसभा लेवल तक पार्टी का अच्छे कार्यकर्ता हैं। एक मोहित अवस्थी जी हैं, बरेली से मंडल अध्यक्ष हैं, और हेमेंद्र गंगवार जी हैं, वो बरेली से हैं, वो बरेली के जिला अध्यक्ष हैं। और बात करूं तो मुझे जो पश्चिमी प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, इसमें 6 जिले सहित 26 जनपद आते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। काफ़ी सक्रिय टीम है, बरेली में भी सक्रिय है, और आगे अब सक्रिय बहुत अच्छे से रहेगी, और जहां तक मेरी कोशिश रहेगी मैं भी संगठन को ऊंचाइयों पर ले जाने का। आप ज़मीनी स्तर पे किस तरह से काम करेंगे, आम जनता को पार्टी से किस तरह से जोड़ेंगे, क्योंकि लगातार जो है कहीं ना कहीं छोटी पार्टियों को बड़ी समस्याएं आती हैं। आपने बड़ी पार्टियां छोड़ करके छोटी पार्टी चुनी है, गहराइयां किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, गहराइयों की बात करूँ आशीष जी, तो बड़ी पार्टियों में लोगों को वो जगह नहीं मिल पाती है जो एक नई या छोटी पार्टियों में मिल जाती है। ज़रूरी नहीं है बड़ी पार्टियों में जाओ, छोटी पार्टी में जाकर भी आप अपनी पहचान, अपना नाम बना सकते हैं। कुर्मी समाज से आप आते हैं, और कुर्मी समाज भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर के रूप में दिखाई दे रहा है, ऐसा लोगों का कहना है। इसको लेकर के आपको क्या मानना है कि कुर्मी समाज आपके साथ है? देखिए, कुर्मी समाज तो मेरे साथ रहा है आशीष जी, और है भी। लेकिन ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी केवल कुर्मियों की है, ये मैं कैसे कह सकता हूँ। लोग बड़ा विरोध करते हैं, आप क्षेत्र में जाओगे तो लोग कहते हैं ब्राह्मणों की पार्टी है, क्षत्रियों की पार्टी है। ऐसा कुछ नहीं। हालांकि मैं मानता हूँ जो कुर्मी समाज है वो भाजपा के हमेशा समर्थन में रहता है, मैं भी रहा हूँ। लेकिन अब कोई जब नई पार्टी मिली है तो उसका शीर्ष नेतृत्व में जब पद दिया गया है तो उसको भी बखूबी निभाया जाएगा, और संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा, संगठन भी मजबूत किया जाएगा। आप वार्ड नंबर 30 से मीरगंज विधानसभा में ये पड़ता है, यहाँ से आप जिला पंचायत की तैयारी कर रहे हैं, तो टिकट को लेकर के क्या स्थितियाँ लग रही हैं, आप किस पार्टी को चुन सकते हैं? देखिए, ये तो अभी मैं नहीं खोल सकता किस पार्टी को, क्योंकि अभी समय ही निश्चित नहीं हुआ है कि कब चुनाव होगा। कभी मई में, कभी जुलाई में, और अब शायद चर्चा चल रही है कि नवंबर दिसंबर में जाके चुनाव होगा। तो वो तो अभी मैं नहीं कह सकता किस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। युवाओं का किस तरह से आपको साथ मिल रहा है? देखिए, युवाओं का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, अच्छा साथ मिल रहा है, और आप भी बैकग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं तो उसमें भी जानकारी मिल रही है।
और दो एक अभी मैं भूल गया था जानकारी देना कि देखिए पार्टी कोई भी हो आशीष जी, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है। अगर कोई पार्टी मेरा सम्मान करती है तो चुनाव के बाद मैं उस पार्टी का सम्मान करूंगा, और अन्यथा मैं चुनाव तो लड़ूंगा ही लड़ूंगा, कोई पार्टी मेरा समर्थन करे या नहीं करे। सीधा साफ तौर पे जनता से ही कहना है कि चुनाव लड़ना बिल्कुल तय हो चुका है, अब ये पार्टी को सोचना होगा टिकट देगी या नहीं देगी, ये पार्टी का विषय रह गया। जी बिल्कुल। आप बड़ा लाव लश्कर के साथ जाते हैं, बड़ा बॉडीगार्ड्स भी रखते हैं, ये शौक़ कब से शुरू हुआ? देखिए आशीष जी बताऊं, ये शौक़ नहीं, और क्षेत्र में थोड़ा जब सक्रिय रहते हो लोगों से डर लगता है, क्योंकि बड़ा लोग गुंडे तरीक़े से गुंडागिर्दी जो क्षेत्र में चल रही है उसका भय रखते हुए, क्योंकि भाई मैं छोटा सा इंसान हूँ, एक दो चार लोग जानते हैं मुझे, ये काफ़ी है। मतलब भौकाल बनाने के लिए तो नहीं रखे हैं बॉडी? भौकाल ऐसा तो है नहीं, मैं छोटे से परिवार से आता हूँ, भौकाल नहीं। अगर भौकाल की बात करता तो मैं स्टार्टिंग से अपने बाउंसर या जो काफिला लेके चलता हूँ, लेकिन हाँ थोड़ा लगता है मुझे क्षेत्र में लोग गुंडागिर्दी ज़्यादा चल रही है, तो उस वजह से कुछ ना कुछ अपनी भी सुरक्षा अपने आप बनती है, क्योंकि मैं इतना बड़ा हूँ नहीं कि मैं सरकार से कोई सिक्योरिटी ले सकूँ, तो इतना बड़ा तो मेरे पास कोई वो नहीं है, लेकिन मैं अपना जो पर्सनल चलता हूँ तो वो लेके चलता हूँ। पार्टी को लेकर के आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र की जनता से मैं अब कार्यक्रम रखूँगा अपने विधानसभा क्षेत्र में, और जो युवा बड़ी बड़ी पार्टियों में नहीं पहुंच पा रहे हैं और हमेशा उनके झंडे ऊँचे करने में लगे रहते हैं, उनको समझाने के अपने पार्टी में लाने का काम करूँगा, और अच्छे पद पर उनको दायित्व भी दिलवाऊँगा ताकि सक्रिय हो जाएं वो भी लोग। और जब हम सक्रिय हो जाएंगे खुद म खुद, तो बड़ी पार्टी हमें खुद बुलाने लगेंगी। आपको जानकारी है, कई जगह से मेरे पास ऑफ़र आए थे और आपको पता भी है, लेकिन नहीं, बड़ी बड़ी पार्टियों में छोटे छोटे पद मिलते हैं, इसलिए मैं नहीं पहुँचा हुआ। साफ तौर पे योगेंद्र कुमार गंगवार जी का कहना है कि कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों में दड़ी बिछाने से अच्छा है छोटी पार्टियों में सम्मान के साथ जाया जाए। साथियों, ये विचार थे योगेंद्र कुमार गंगवार जी के, आप लोगों से रूबरू कराया। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।